नमस्ते दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों की खोज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 5 अद्भुत मंदिरों के रहस्यों की खोज की, जिनमें रहस्यमय जगन्नाथ मंदिर और प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर शामिल थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। इस एपिसोड में हम और भी दिलचस्प मंदिरों को खोजेंगे जिनका अपना अनोखा रहस्य है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपकी इस छोटी सी मदद हमें और भी क्रिएटिव और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी सूची के अगले 5 मंदिरों की खोज शुरू करते हैं। लेपाक्षी मंदिर। यह मंदिर अपने लटकते स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। लेपाक्षी एक छोटा सा गांव है जो भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर स्थित है जो 1583 में बनाया गया था और वीरभद्र को समर्पित है। यह भारत के सबसे बेहतरीन और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे भाइयों वीरन्ना और विरूपन्ना ने बनवाया था। यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है। यह अपनी मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है जिन्हें विजयनगर साम्राज्य के कारीगरों ने बनाया था। इसमें गणेश, नंदी, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। मुख्य लेपाक्षी मंदिर के पास एक विशाल नंदी बैल है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है और यह प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह स्थान विजयनगर राजाओं की भित्ति चित्रकला का सबसे अच्छा भंडार होने के लिए भी जाना जाता है। इसके दीवारों पर कई पुराने कन्नड़ शिलालेख देखे जा सकते हैं। बसवन्ना मंदिर में नंदी 27 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा, यह एक विशाल संरचना है जिसे भारत का सबसे बड़ा मोनोलिथिक नंदी माना जाता है। इसका भव्य आकार और पूरी तरह से संतुलित शरीर इसे आगंतुकों के साथ एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही पत्थर से इतनी बड़ी संरचना काटी गई है? पूरे क्षेत्र को नंदी के चारों ओर पार्क के रूप में विकसित किया गया है। आप यहाँ घूम सकते हैं या पार्क में बैठ सकते हैं। एक तरफ एक सुंदर छोटा तालाब भी है। लेपाक्षी मंदिर का लटकता स्तंभ। जैसे ही आप मंदिर में चलते हैं आप एक स्तंभ पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से जमीन पर नहीं टिका है। विजयनगर शैली के इस शानदार 16वीं सदी के पत्थर के मंदिर में लगभग 70 स्तंभ हैं, लेकिन यह स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है और प्राचीन और मध्यकालीन भारत के मंदिर निर्माताओं की इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण है। हालांकि यह अपने मूल स्थान से थोड़ा हट गया है। एक कागज या पतले कपड़े का टुकड़ा स्तंभ के नीचे से पार किया जा सकता है और यह दूसरी तरफ से बिना किसी रुकावट के निकल आता है। लेपाक्षी मंदिर का शिवलिंग। इस स्तंभ के पास से आप मंदिर के प्रांगण में जा सकते हैं। अब आप मुख्य मंदिर के पीछे हैं। यहां आपको जल्द ही एक विशाल शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन यह शिवलिंग एक बहुमुख वाले नाग, सर्प के नीचे स्थित है। यह एक अनोखा शिवलिंग है। हमने देश के अन्य हिस्सों में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं देखा है। लेपाक्षी मंदिर का अधूरा कल्याण मंडप। शिवलिंग को पार करने के बाद आप एक संरचना पर पहुंचेंगे जो अधूरी दिखती है। यह एक कल्याण मंडप, विवाह मंडप है। लेपाक्षी मंदिर परिसर में सीता के पदचिन्ह। आगे बढ़ते हुए कल्याण मंडप को पार करने के बाद आप मंदिर के फर्श पर एक विशाल पदचिन्ह पर पहुंचेंगे, जैसे किसी ने जोर से फर्श पर पैर रख दिया हो। इस पदचिन्ह को देवी सीता का माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह पदचिन्ह हमेशा गीला रहता है। आप देख सकते हैं कि नीचे से पानी लगातार रिसता रहता है और इस पदचिन्ह को धोता रहता है। हालांकि इस पानी का स्रोत अज्ञात है। फिर भी यह माना जाता है कि चूंकि यह दिव्य देवी का पदचिन्ह है, इसलिए पानी जादुई रूप से एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रकट होता है। आप पानी को सुखाने या पोंछने की कोशिश कर सकते हैं। यह धीरे धीरे फिर से अपने स्थान पर आ जाता है। कामाख्या मंदिर। असम गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है। यह वार्षिक अंबुबाची मेला के लिए जाना जाता है, जहां मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है, क्योंकि माना जाता है कि देवी अपने मासिक धर्म चक्र से गुजरती हैं, जो दिव्य मासिक धर्म पूजा का एक दुर्लभ उदाहरण है। असम की राजधानी गुवाहाटी के गहरे नीलाचल पहाड़ी में स्थित कामाख्या मंदिर सबसे पवित्र और प्राचीन स्थापत्य में से एक है। देवी कामाख्या को महामाया के रूप में जाना जाता है और वह अपने मूड के अनुसार कई रूपों में प्रकट होती हैं।
यहाँ कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कामाख्या मंदिर सभी 108 शक्ति पीठों में से एक प्राचीन मंदिर है जिसकी उत्पत्ति 8वीं सदी में हुई थी। इसे 16वीं सदी में कूच बिहार के राजा नरनारायण द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। इसे कुछ बार और भी पुनर्निर्मित किया गया, जिनमें सबसे प्रारंभिक रिकॉर्ड रुद्र सिंह के सबसे बड़े बेटे शिव सिंह का है, जिसने महंत कृष्णराम भट्टाचार्य को नियंत्रण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। सती की कथा के अनुसार जब देवता राजा दक्ष अपनी बेटी द्वारा महादेव शिव को पति के रूप में चुनने से अप्रसन्न हुए, उन्होंने सती को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं दिया। जब सती वहां पहुंची तो दक्ष ने उनका अपमान किया। क्रोध में सती ने पवित्र यज्ञ को अपवित्र करने के लिए अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे दुख से व्याकुल हो गए और तांडव करने लगे। सभी देवता अपने अस्तित्व के लिए भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे ताकि शिव को शांत किया जा सके। विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर सती के शव को 108 टुकड़ों में काट दिया। कामाख्या मंदिर कामरूप क्षेत्र में स्थित है जहां सती की योनि गिरी थी। यह एक दिव्य रहस्यवाद से घिरा हुआ है। जून आषाढ़ महीने के दौरान कामाख्या के पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। यह घटना मासिक धर्म के प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया का उत्सव मनाने और इसका समर्थन करने के रूप में मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि 4 मंदिर गर्भगृहों में से एक गर्भगृह सती की योनि का स्थान है। देवी कामाख्या की पूजा के लिए स्थापित यह स्थल हर महिला में मौजूद शक्ति का प्रतीक है, जैसा कि कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में वर्णित है। ये शाक्त संप्रदाय के पवित्र स्थल हैं। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं के लिए समर्पित मंदिर हैं। वे हैं कमलात्मिका, धूमवती, तारा, काली, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, मातंगी और बगलामुखी, साथ ही 7 व्यक्तिगत मंदिर भी। मंदिर में 7 अंडाकार शिखर हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 3 स्वर्ण कलश हैं। इसके अर्धगोलाकार संरचनाएं इसके स्वदेशी निर्माण को इंगित करती हैं, साथ ही हमारे पंथ के अन्य हिंदू देवताओं की प्रचुर मूर्तियों के साथ। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु थंजावुर में स्थित यह भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपने विशाल विमान टॉवर के लिए जाना जाता है। मंदिर का गुंबद, जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है और लगभग 80 टन वजन का है, इसे कैसे उठाया और रखा गया इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है। तमिलनाडु के तंजावुर के दिल में बसा हुआ बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। इसे चोल सम्राट राजा राज प्रथम ने 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बनवाया था और यह वास्तव में पेरुंतचन द्वारा निर्मित एक अद्भुत रचना है। अपने ऊंचे ढांचे और जटिल नक्काशियों के साथ यह मंदिर हमेशा आगंतुकों को चकित कर देता है, लेकिन कई कम ज्ञात तथ्य हैं जो मंदिर की रहस्यमयता और आकर्षण को और बढ़ाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर के चारों ओर सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक इसका छाया का अभाव है। अपने ऊंचाई के बावजूद मंदिर जमीन पर कोई छाया नहीं डालता है, जिससे आगंतुक चकित रह जाते हैं। इस ऑप्टिकल भ्रम का श्रेय मंदिर की संरचना की अद्वितीय डिजाइन को दिया जाता है, जहां पत्थरों की व्यवस्था छाया के स्पष्ट गठन को रोकती है। कहानियों के अनुसार जब मंदिर पूरा हो गया था, राजा राज चोल ने वास्तुकार से इसकी स्थिरता के बारे में पूछा। इसके जवाब में वास्तुकार पेरुंतचन ने कहा, यहाँ तक कि इसकी छाया भी नहीं पड़ेगी। मंदिर परिसर के भीतर आगंतुक 2 अद्भुत एकाश्म पाषाणों से मिलेंगे। विशाल लिंगम, जिसका वजन अद्भुत 20 टन है, भारत के सबसे बड़े लिंगमों में से एक है। इसके अलावा एक ही पत्थर से तराशी गई विशाल नंदी प्रतिमा मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शानदार पहरेदार के रूप में खड़ी है। बृहदेश्वर मंदिर का लिंगम भगवान शिव की दिव्य शक्ति का एक विशाल पत्थर का प्रतीक है। यह एक ही पत्थर के टुकड़े से बना है और इसका वजन 20 टन है। यह इसे भारत के सबसे बड़े लिंगमों में से एक बनाता है। लोग इसकी आध्यात्मिक महत्ता के साथ साथ इसके प्रभावशाली आकार और वजन के कारण भी प्रशंसा करते हैं। शायद बृहदेश्वर मंदिर का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका विशाल गुंबद है, जिसका वजन आश्चर्यजनक रूप से 80 टन है। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है और किसी भी आधुनिक इंजीनियरिंग उपकरणों के बिना निर्मित यह स्थापत्य चमत्कार गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। बृहदेश्वर मंदिर की बाहरी दीवारों पर भरतनाट्यम के 81 आसन का जटिल नक्काशियां दर्शाती हैं, जो दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप को चित्रित करती हैं। ये उत्कृष्ट मूर्तियां तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देती हैं। मंदिर की दीवारों को सजाने वाले जीवंत चित्र प्राकृतिक रंगों से बने होते हैं, जो फूलों, मसालों और पत्तियों से प्राप्त होते हैं।
इन पर्यावरण के अनुकूल रंगों की प्रत्येक कूची मंदिर की दृश्य भव्यता और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाती है। आधुनिक इमारतों के विपरीत बृहदेश्वर मंदिर प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। आश्चर्यजनक रूप से इसके निर्माण में कोई सीमेंट, मिट्टी या बांधने वाले एजेंटों का उपयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय मंदिर को इंटरलॉकिंग पत्थरों से बनाया गया है, जो इसे एक वास्तुशिल्प चमत्कार बनाता है। वरदराज पेरुमल मंदिर, तमिलनाडु कांचीपुरम में स्थित यह प्राचीन मंदिर हाल ही में भगवान अतिवरदार की एक छुपी हुई मूर्ति को प्रकट करता है, जिसे हर 40 साल में केवल एक बार मंदिर के तालाब से बाहर लाया जाता है। यह घटना लाखों भक्तों को आकर्षित करती है, जिससे मंदिर की रहस्यमयता बढ़ जाती है। हर दिन गौतम ऋषि के 2 अनुयायी अपने गुरु के लिए पानी के कंटेनर भरते थे। जब उन्होंने अपने गुरु के सामने पानी का गिलास रखा, तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उसमें से एक छिपकली कूदकर बाहर आ गई। ऋषि ने उनकी लापरवाही के लिए उन्हें श्राप दिया और वे तुरंत छिपकलियों में बदल गए। ये 2 शिष्य कांचीपुरम में छिपकली बनकर तब तक रहे जब तक इंद्र ने वरदराज पेरुमल की पूजा करके उन्हें इस श्राप से मुक्त नहीं किया। इस घटना की स्मृति में मंदिर के हॉल में भगवान वरदराजन के मुख्य वेदी के पास एक सुनहरी और एक चांदी की छिपकली पाई जा सकती है। मंदिर में 2 प्रमुख गोपुरम हैं, पूर्वी गोपुरम, जिसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था, और पश्चिमी मंदिर का टॉवर, जिसे पल्लवों ने बनवाया था। मंदिर में आंगन में सुंदर मंडप और 100 स्तंभों वाला एक शानदार हॉल है, जिसमें रामायण, श्रीमद्भागवतम और भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाली मूर्तियां हैं। भगवान वरदराजा स्वामी ऊपरी स्तर पर निवास करते हैं। वरदराज की सन्निधि वेदी के नीचे भूतल पर योग नरसिंह देव के लिए एक मंदिर है। अनंता सरोवर, एक पवित्र पुष्करिणी, मंदिर की सीमा के भीतर स्थित है। मंदिर के 100 स्तंभ वाले मंडपम के उत्तर में टैंक के नीचे 2 बड़े मंडप हैं, जहां 40 फुट लंबा अठी वरदराजा पेरुमल विश्राम कर रहे हैं। हर 40 साल में इस लकड़ी की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए बाहर लाया जाता है। पेरुमल को विशेष पूजा अर्पित की जाती है। मंदिर में विजयनगर सम्राटों, मुस्लिम शासकों और अंग्रेजी शासकों द्वारा दान की गई पुरानी और दुर्लभ आभूषणों का एक प्रभावशाली संग्रह है। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने एक अत्यंत मूल्यवान आभूषण का टुकड़ा दान किया था। विट्ठल मंदिर, महाराष्ट्र पंढरपुर में स्थित विट्ठल मंदिर अपने अनोखे खड़े हुए भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण के एक अवतार की मूर्ति के लिए जाना जाता है, जिनके हाथ उनके कूल्हों पर होते हैं। देवता के इस स्थिति में आने की किंवदंती और मंदिर का इतिहास भक्तों और इतिहासकारों दोनों को आकर्षित करता है। वहां 4 प्रमुख वार्षिक त्योहार आयोजित होते हैं, जो विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मिणी के सम्मान में मनाए जाते हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी, आधुनिक दौलताबाद के यादवों ने किया था। यह शहर महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा से जुड़े कवि संतों के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह महाराष्ट्र में एक प्रमुख पवित्र स्थल है और इसे महाराष्ट्र में दक्षिण काशी भी कहा जाता है। यह भीमा नदी के तट पर स्थित भगवान विट्ठल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भीमा नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर के पास अर्धचंद्राकार का रूप लेती है और इस कारण इसे यह नाम मिला है। भारत के मंदिर न केवल वास्तुकला के चमत्कार हैं, वे अनगिनत किंवदंतियों और रहस्यों के संरक्षक भी हैं। हमें उम्मीद है कि आपको भारत के शीर्ष 10 रहस्यमय मंदिरों की यह यात्रा पसंद आई होगी। और ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें कि किस मंदिर ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया।